मैं ये कह रहा था कि हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, कुफरी नारे लगवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये भी बोल दे बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। इस तरह के हालात हर 6 महीने साल में एक बार हो ही जाते हैं। ए मुसलमानों, खुदा का वास्ता देकर के आपसे कहता हूँ, अपने बच्चों को ये नसीहत दिया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी न करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, गाड़ी टूट जाएगी दोबारा खरीद लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान हाथ से जाये हो गया तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान पर मजबूती से कायम रहना, अपने इस्लाम पर कायम रहना। अल्लाह तुम्हारी जान माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूँ, मुसलमानों गौर से सुनो, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। और एक मसला भी सुन लो, एक मसला, सब लोग मेरी बात की तायीद करेंगे। मसला सुनो मेरे भाई, अगर आपकी जिंदगी में, चूंकि आजकल ये सब बहुत चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर कोई मौका ऐसा आ जाए, अल्लाह ना करे, अगर कोई मौका ऐसा आ जाए कि आपसे कोई कहे कि कुफरी काम करो, कुफरी बोली बोलो वरना मार दिए जाओगे, अगर ऐसे हालात आपके सामने हैं तो इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए, मगर ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलासत से पाक रखना और अल्लाह बोलते रहना, ये कमाल ईमान की दलील है। मर जाओगे तो शहादत का रुतबा पाओगे। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐसे मुसलमान बनो, तुम सेकुलर बनने के चक्कर में मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हो। अमन नेता उतने ही बनो कि जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। प्रधानी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, मिंबरी चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, लेकिन ईमान हाथ से जाहिर हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए खुदारा अपने ईमान का सौदा कभी ना करो। नाजुक वक्त है मुसलमानों, अगर आज के दौर में अपना ईमान बचा करके ले जाते हो और दुनिया से चले जाते हो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हुए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आपकी समझी जाएगी। हजरात, यही गुजारिश करने के लिए आपसे आया हूं, इसलिए मैं कहीं कहीं पिछले 2 महीने से ये जुमला कह रहा हूं, ए मुसलमानों, अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। मजमे से कोई एक साथ खड़े होकर के जरा बेहतरीन नारा लगा दे ताकि ताजगी पैदा हो जाए। सब लोग मिलके बोले, जो थोड़ा सा ईमान पुख्तगी की।
और ये मेरे हाथ में 10 का नोट है, तवज्जो से देखें मुसलमानों, इसमें लिखा हुआ है ए, उसके बाद बना है 0, माल बना 10 रुपया, इसी पर एक 0 और लगा दो, कितना बनेगा? 100 रुपया। थोड़ा बोलते रहिएगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि लखीमपुर वालों का हिसाब अच्छा है। इसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1000, उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1,10,000, उसी पर एक 0 और लगा दो, माल बनेगा 1,00,000। अब एक काम करिए, इस एक को हटा दीजिए, अब बताइए कितना बचा? 0 0 0 0 0। मौलाना महरुद्दीन साहब तवज्जो, 0 0 0। चाहे बलिया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे सिसैया तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, चाहे लखीमपुर तक 0 लगाते रहो फिर भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1,00,000 है। इस छोटी सी मिसाल के साथ ये भी समझो गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। इसलिए कुफ्र और शिर्क से भी बचो और वहाबियत से भी बचो, बदअकीदगी से भी बचो। उस रास्ते पर चलो जो सुन्नियत का रास्ता, जो हमें बुजुर्गों से जोड़ता है। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है आप लोगों की समझ में आ रही है बात? अब जरा गौर फरमाएं। ईमान में पुख्तगी के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। सभी लोग सुने मेरी बात को। ये हमारे हजरत मौलाना फैजानुल हक साहब हैं, ये मेरे अजीज हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। अगर ये मुझसे कान में कहें कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं, तो फिर दोबारा कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो ये तीसरी बार कहेंगे हजरत मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? भले से मेरे शागिर्द हैं, लेकिन इन्हें लगेगा कि हजरत ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बात पर अमल नहीं किया। अगर ये एक बार कहें और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोले रब की रहमत रूठेगी क्यों नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद वजह यह है कि हमने अल्लाह के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है, हमने नमाजों का एहतमाम करना छोड़ दिया है, हमने मसाजिद को सजाना छोड़ दिया है। इधर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे मुल्के हिंदुस्तान, शायर इस्लाम अलहाज उस्मान हारूनी साहब किबला। अब मेरी बात को सुनिए, तो हमारा रब हमसे नाराज है। मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार रब ने नमाज का जिक्र फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो बोलो रब की रहमत उठेगी कि नहीं? इधर देखिए सब लोग, अब मेरे नबी की तालीम सुने। अरे हजरत लोग थोड़ा सा खामोशी से इख्तियार फरमाएं। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मगर ये हमारा भाई मार मार के क्या नमाज पढ़ाएगा? ये तो खुद ही जुम्मे वाला है, ये खुद ही जुम्मे वाला है। अरे हजरत महीने में 1-2 जुमा छोड़ते हैं, हमसे सुनिए। और लॉकडाउन में तो कुछ लोगों ने 3-3 महीने तक नमाज ही नहीं पढ़ी।
और लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब आपने जुमा नहीं पढ़ा। अरे हजरत दिल तो बहुत कर रहा था, मगर क्या बताएं पुलिस आने का खतरा, ये वो फला ढिमा का। और जब ईद का दिन आया तो 4-5 दिन पहले से फोन आना शुरू हो गए, बोले हजरत वो सुबह के 4 बजे सहरी से पहले नमाज ईद पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। हजरत वो छत पर चुपके से 5 लोग नमाज, यानी नमाज ईद की इतनी फिक्र है, जो पंजगाना नमाज ये फर्ज है। याद रखिए ईद की नमाज से ज्यादा अहमियत नमाज पंजगाना की है। समझ गया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो, यानी 10 साल उम्र होने के बाद बच्चे एक बिस्तर पर एक साथ ना सोएं। यह हमारे नबी की तालीम है। हालांकि आप सब जानते हैं, और मेरी बहन आप भी सुन, जिस तरह से बालिग होने के बाद मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। उन चंद दिनों को छोड़ करके कि बालिगा होने के बाद औरतों को जो हर महीने आदि तौर पर खून आता है, जिसे हैज कहते हैं, जिसकी मुद्दत कम से कम 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है, अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। उस आलम में औरतें वुजू करके, ताजा वुजू करके नमाज पंजगाना पढ़ें। तो एक तो वो, और दूसरी सूरत जब बच्चे पैदा होते हैं तो औरतों को जो खून आता है उसे निफास कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। अगर 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। तो उन दिनों में, यानी हैज और निफास के दिनों में औरतों पर नमाज माफ है। बाकी जब से बालिगा हुई हैं, शर्तों के साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक, मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब मुसलमानों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। हजरात, और इसको भी गौर से सुनिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। एक दिन मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर दे, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों में आग लगा दे, और जब लकड़ियों में आग लग जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि इमामत करे, नमाज पढ़ाए। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तब नबी फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। समझ गए आप? यानी सहाबा नमाज तो छोड़ते ही नहीं थे। नबी उन लोगों से नाराज हैं जो मस्जिद में जमात से नहीं पढ़ते। आका फरमाते मेरा ये दिल करता है कि उनके घरों को आग लगा डालूं। इससे समझिए कि बेनमाजियों से मेरे नबी कितने नाराज हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ए मेरी बहन,
यहां से लेके वहां तक मर्दों से ज्यादा औरतें होंगी। मेरी बहन, खोखले नारे सुनते सुनते हम परेशान हैं। आज नारा लगता है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो। मगर हम देख रहे हैं कि अपने ही मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर, विधवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं साहब आज का दिन हमारा खराब हो गया, इस मनहूसा पे हमारी नजर पड़ गई। अरे भाई एक बात तो बताओ, मरा कोई और है और आप इसको मनहूस क्यों कह रहे हैं? बोलो। ये आदतें आज लोगों में हैं, अल्लाह का शुक्र है हम तो मुसलमान हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर तो इस तरह के वसवसे आ गए हैं। अगर आप कहीं कार से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और सामने से बिल्ली गुजर जाए, बिल्ली, तो मियां वहीं खड़े हैं। क्यों? कि बिल्ली कुत्ता गुजर गया। आप भी तो करते हैं ये काम। और बहुत सारे लोग फोन करते हैं, हजरत वो शादी करनी है, मुझे अपनी बेटी की कोई अच्छा सा दिन बताइए। तो मैंने कहा भाई हर दिन अच्छा है। अरे नहीं हजरत, जरा जंतरी में देख लीजिए, अच्छा सा दिन हो। अब मैं सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हूं। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, मुसलमान जिस पैसे से तू शादी करेगा, अगर वो पैसा हलाल का है तो तेरा हर दिन अच्छा है, और अगर वो पैसा हराम का है तो हर दिन तेरा खराब है। तो ये आदत है हमें भी तो आ गई है। बिल्ली गुजर गई तो मियां वहीं खड़े। अब मैं जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसी अनमोल चीज हो, उसे किस बात का गम? अगर ऐसा कभी हुआ करे तो छोटी सी बिल्ली जा रही है यार, तो बिल्ली को जाने में क्या परेशानी है? अरे भाई बिल्ली जा रही है, आप भी तशरीफ से जाए। लेकिन ये वसवसे हमारे जहनों में इसलिए आ गए हैं कि हमने शरीयत से दूरी बना रखी है। तवज्जो चाहूंगा और सुन मेरी बहन, आज नारा लगता है बेटी को सम्मान दो, नारी को सम्मान दो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन मेरी बहन, अगर इस दुनिया में तेरा सबसे बड़ा कोई हकीकी मोहसिन है तो वो मेरे पैगंबर की जात है। सुनो मेरे नबी की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखबात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनका ख्याल रखा, तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनी दुनिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, तो क़यामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल तो इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को न दिया करो, अपनी बेटियों को दिया करो। खुद मेरे नबी जब कभी तशरीफ फरमा होते और इतने में हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी अपनी गद्दी से उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का इस्तेक़बाल किया करते थे। ये है नारी का सम्मान, ये है औरतों की इज्जत जो पैगंबर इस्लाम ने दी है। अभी 8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का हक है। लेकिन मुसलमान कुर्बान हो जाए अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया
को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। लेकिन देते हो बेटियों का हक, देते हो आप। हजरत मस्तान शाह को गवाह बना करके आज तबरेज आलम कादरी ऐलान करता है, अपने बच्चियों को चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन कसम खुदा की शरीयत ने मेरी जायदाद में जो मेरी बेटियों का हक मुकर्रर कर रखा है, इंशाअल्लाह वो जरूर दूंगा। आप हमने इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं की, वरना ये मंगनी, जूता चुराई, दूध पिलाई, 300 बराती खड़े होकर गाना, ढोल बाजा, बैंड बाजा। और शर्म की बात है अगर मस्जिद के इमाम साहब कहें कि जो बैंड बाजा बजाएगा, जिसके घर नाच गाना होगा, मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो सबसे बड़े मुखालिफ ये हमारी आवाम। मैं देखूंगा मौलवी, ये 5000 मौलवी हमें समझाएगा। ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में रहते हैं। अरे बिगड़े हुए शेख, कान खोल के सुन ले, तेरी पिछली 7 नस्लें मिलकर के भी और अगली 7 नस्लें मिलकर के भी 10-5 कुर्ते पजामा तो खरीद सकते हैं, मगर एक आलिम रब्बानी की ज़बान नहीं खरीद सकते। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और सुनिए मेरी बात मुसलमानों, हमारी बस्तियों में बारातें आती हैं और हमारी घरों की छतों पर हमारी बहन बेटियां उन्हें तकती हैं, और ये लुच्चा लफंगा 20 रुपए का चश्मा लगा के और फटी हुई पैंट पहन करके ऐसे नाचता है जैसे अमेरिका से कोई फिल्मी स्टार आया है। हाँ, अरे बुरा जाना, बोलो क्या अच्छा लगता है आपको? एक बार मेरे गांव में इस तरह के हालात थे हजरत, और मैंने जब मंजर देखा, अल्लाह की कसम कहता हूं मुझे रोना आ गया। मैं सोचने लगा किस काम के आलिम हैं हम कि अपनी कौम को बेदार नहीं कर सकते। सिर्फ मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है, कौम की अच्छे रास्ते पर चलाना आपकी भी जिम्मेदारी है। पकड़े जाओगे खुदा के यहां अगर हमने अपने गलत कामों पर कंट्रोल नहीं किया तो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो भाई, अगर इमाम साहब कोशिश करते हैं तो कमेटी वाले इमाम साहब का ही बोरिया बिस्तर बनवा देते। हाँ, इमाम को बदलो, जो हमारे बाप दादा से चला आ रहा था वही करेंगे। अगर यही हालात रहे और उलमा की इसी तरह से तौहीन करते रहे तो फिर और ज्यादा सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और अगर अपने हालात में तब्दीली चाहते हो, इज्जत की जिंदगी चाहते हो, तो मुसलमान बन के जियो। और सुनो, एक हदीस पेश कर रहा हूं, अगर हो सके तो अमल कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन मेरी बहन, और बुराइयां तो बहुत हैं, मगर सबसे बुरी रस्म हमारे यहाँ जो है जहेज है, जहेज। हाँ, 200 रुपए रोज कमाता, 200 रुपए, और जहेज में चाहिए बुलेट, 1 लाख की मोटरसाइकिल, और शादी के 8 दिन बाद वो बिक जाएगी, क्योंकि तेल डालने के लिए मिस्टर जी पे पैसे ही नहीं है। सारा जहेज तय। इधर सुनिए, बुरा मत जानिएगा। और एक दिन पहले फोन करके कहते हैं कि भाई जहेज भले से कम देना, मगर बारातियों की इज्जत का ख्याल रखना। बारातियों की इज्जत का बहुत ख्याल, बेइज्जती न होने पाए हमारी। तो क्या मुसलमानों, तुम्हारी सारी इज्जतें बारात में रह गई हैं क्या? ज्यादा खाने को मिल जाए तो इज्जत, तो कम खाने को मिले तो बेइज्जती हो गई आपकी। चुप रहो, इन्हीं फजूल खर्चियों की वजह से आज जिसकी 3 बेटियां जवान है मियां,
रातों में उसे नींद नहीं आ रही है, और हमारी फजूल खर्चों की वजह से हमारी बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही है। पता ये चला कि अच्छी खासी मोमिन के घर में पैदा होने वाली बच्ची गैर मुस्लिम के साथ भाग करके चली गई। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना कि उसकी गई है। अगर कौम की एक बेटी गई है तो पूरी कौम मुस्लिम की इज्जत का जनाजा निकला है। अरे भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा बोलते रहिए। तो और हमारे बाराती लोग, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि बारातों में जाना कम कर दो। 50 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी, बास फैमिली छोटी होती है, बास बड़ी होती है, कम से कम लोग जाइए। और कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे घर पर आया हुआ मेहमान खुश होकर के न जाए, अपनी हैसियत से बढ़कर के खिलाता पिलाता है। मगर ये जाएंगे मिस्टर जी और मियाँ 20 रुपए की पानी की बोतल, थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा फेंकेंगे। यानी इतने बड़े नवाब के लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देख लें तो शर्मिंदा हो जाएं कि अच्छा हुआ हम पहले ही मर गए, वरना हमसे बड़े नवाब तो 21वीं सदी के लोग। हाँ, और चिकन फ्राई पेट भर के खाने के बाद कहते हैं अम्मा मियां नमक कम था। और अगर खाना थोड़ा सा ठंडा हो गया तो कहते हैं कि रात में ही पका के रख दिया था क्या। ये हालात है हमारे। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले के लिए है। तो आप तो हमेशा इज्जतदार हो, इसलिए इस बनावटी इज्जत के चक्कर में क्यों पड़े हो। अभी मैं पूछूं कि सबसे अच्छी शादी कौन सी है, तो कहेंगे हजरत जिसमें खड़े होकर के खाना हो, 10-10 तरह के आइटम हो, और इंतजाम बेहतरीन होटल में हो। या आपकी और हमारी सोच। लेकिन मुसलमान तेरे नबी फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुनह। नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। और जहेज जमीनें बेच बेच के लोग शादी कर रहे हैं। बोलो ऐसे ही है ना? हमें जमीनें बेच रहे हैं लोग शादी के लिए। आप मुझे बताइए कि कल को महंगाई भी बढ़ जाएगी और जमीनें भी कम हो जाएंगी और आपके घर में 4-5 पोतियां होंगी, बताओ तब क्या करोगे। इसलिए अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मार मुसलमान। खुदा का वास्ता, मस्तान शाह का वास्ता देकर के कहता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, अपनी फजूल खर्चों पर कंट्रोल कर लो, वरना बैठ करके रोगे रो। कम से कम खर्च में शादियां करो। और अमीरों से गुजारिश करूंगा, ये मेरे सेठ जी आपके पास पैसा है तो खुदारा इतना खर्च ना करो कि गरीब अपने जज्बात से खेल जाए। अगर अल्लाह ने नवाजा है और ये अमीर लोग कम खर्च में शादी करेंगे तो इन्हें देख करके गरीब लोग भी कम खर्च में शादी कर लेंगे। और ये मत सोचना कि मेरी लड़की की शादी हुई थी तो 10 लाख उठे थे, अब मेरे लड़के की होगी तो समझी के 15 लाख उठवाऊंगा। अम्मा मियां, आज आप दूसरे के लिए अच्छा सोचो, कल तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचने वाला मेरा रब पैदा फरमा देगा। हमारे उस्मान हारूनी साहब आए हुए हैं, उनसे माजरत चाहूंगा कि आपको भी वक्त दिया जाए। आप ही का वक्त है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कौम में कुछ सुधार आ जाए। और सुनिए एक बात, तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह को ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद किया करो। बोल दो सुभान अल्लाह। मस्जिदों को, निकाह को कहां करो? अरे बोलो भाई,
मस्जिदों में निकाह करो, मगर हाय रे शरीयत से दूरी का नतीजा, अगर आज किसी का निकाह मस्जिद में होता है तो आपस में चर्चा होती है क्या बहुत गरीब लड़का था क्या। और ये भी मसला सुन लो, अगर निकाह कोई यहां कराएगा यहां हो जाएगा, लखीमपुर के होटल में कराएगा वहां हो जाएगा, शराइत पालिए जाए छप्पर के नीचे कराएगा वहां हो जाएगा। लेकिन सुन्नत रसूल ये है, तुम्हारे नबी की रूह पुकार पुकार करके कह रही है निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिदों में करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। और तीसरी बात, निकाह के बाद जब काज़ी इस्लामिया निकाह पढ़ाने वाला दुआ करता है मस्जिद में, तो हदीस में लिखा है मुसलमानों की दुआओं के साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। इसलिए आज फिर हजरत मस्तान शाह को गवाह बना करके तबरेज़ आलम कादरी ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह जहां तक मेरे खानदान में मेरी चलेगी, अपनी बच्चियों के निकाह इंशाअल्लाह मस्जिदों में कराऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों को मैं दावत दूंगा, निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद कराओ, तुम्हारे घरों की फिजूल खर्चियां खत्म हो जाएगी, बरकतें मिलेंगी। ये मेरे नबी की सुन्नत है। और सुन मेरी बहन, जब निकाह आसान होगा तो हमारे पास, देखिए आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, मगर सबसे ज्यादा चिंता हमें किस बात की रहती है कि 3 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो इनकी शादी कैसे होगी, यही है ना। इसलिए अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं मेरी कौम के नौजवानों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश रातों में उठ उठ करके उन्हीं हाथों को अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी खत्म हो जाएगी। जो अब कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे घर से जाए तो खाली हाथ भेजो। हर आदमी अपनी हैसियत से बढ़ करके अपनी बेटी को देता है, नवाजता है। समझ में आ गई बात। और सुन मेरी बहन, इतनी भारी तादाद में आई हो तो औरतों का भी हक बनता है कि नहीं? अरे देव सुनो भाई, आज हमारी शादियों में जहां बहुत सारी अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं, वहां एक बहुत बड़ी वजह बुराई और भी है। वो ये कि अगर पोते की शादी है या नवासे की शादी है तो मियां नानी हो गई है 60 साल की, दादी हो गई है 55 साल की, मगर वाह रे वाह, अगर पोते या नवासे की शादी हो गई है तो हाय नानी और दादी अम्मा तेरा मेकअप, पोता भी शर्मिंदा हो जाता है। आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन करके ये शादियों में शरीक होती हैं। सुन मेरी बहन, जो इस्लाम तुझे मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम तुझे मजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? और सिर्फ मजारों पर जाना ही नाजायज और हराम नहीं है, उस शादी में भी जाना नाजायज और हराम है कि जहां बेपर्दगी होती है। पिछले 2 साल से तवज्जो चाहूंगा, अपने मुल्क में मसला हिजाब का छिड़ा हुआ है, यानी मुसलमान औरतें सर पर जो कपड़ा रख लेती हैं उसे हिजाब कहा जाता है। कर्नाटक में स्कूलों पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां हमारे यहां नहीं पढ़ सकती। नतीजा यह हुआ कि मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और ये हमारी गोदी मीडिया ये पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि पर्दा मुसलमानों का आपसी कल्चर है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है। इस बहरी गुंगी मीडिया को बता दो कि लफ्ज़ हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है
कितनी बार? 7 बार आया है लफ्ज़ हिजाब। मगर हम क्या करें, हमारे ही लोग तो अपनी तौहीन कराते हैं। अगर किसी के जेब में 2 रुपया आ गए, अगर पठानपुरवा में 3-4 मंजिला मकान बन गया, या 1000 बीघा सैकड़ों बीघा की खेती आ गई, या कुछ पढ़ लिख गए, तो क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? कहते हैं अम्मा मियां दिल का पर्दा होता है, दिल का, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है। हमारी बेटी तो दिल की बड़ी अच्छी है। अब मैं लोगों को इल्म नबी के इल्म गैब पर शक है और आप अपनी बेटी का दिल देख रहे हैं। आपको मालूम है आपकी बेटी का दिल कैसा है? कि हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। जब मैं बरेली शरीफ में था तो एक साहब बोले, हजरत हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है, घर से रश्ते में हिजाब पहन के जाती है, ऑफिस में जाती है, सीधे घर से वहां से घर आती है, बस हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। अम्मा मियां सुनो, पहले नजर भटकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम ज़िना की तरफ बढ़ता है। ज़िना से नस्ल खराब होती है, ज़िना से खानदान खराब होते हैं, ज़िना से मुआशरा बिगड़ता है। इसलिए मेरी बहन, दिल का पर्दा बाद में है, आंखों का पर्दा पहले है। ज़िना की पहली सीढ़ी है बदनजरी, क्योंकि जब नजर भटकती है तब दिल भटकता है, और जब दिल भटकता है तो ये बुरे काम होते हैं। इसलिए मेरी बहन, दिल का भी पर्दा होता है। और ये मेरे मुसलमान भाइयों, कि आपकी बीवी का दिल, मेरी बीवी का दिल, आपकी बेटियों के दिल, मेरी बेटी के दिल, आपकी माँ का दिल, मेरी माँ का दिल, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा पाक और साफ हो सकता है? आओ सुनो नबी की हदीस, तिरमिज़ी शरीफ है। अल्लाह के नबी के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, और साथ में नबी की 2 बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर है। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी ज़ाहिरी बसारत जा चुकी थी, जो नाबीना थे, जो देख नहीं पाते थे। जब अल्लाह के नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आर कर लो, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? देहातों में हजरत ये होता है, देहातों में कहा गए भाई मोहन मौशाद साहब बैठे, देहातों में यह होता है कि अगर किसी आदमी को किसी के घर जाने की जरूरत है तो डायरेक्ट मियां उसके घर में घुस जाते हैं कि कहां गए भाई प्रधान जी, कहां गए ठेकेदार जी, कहां गए हाजी जी और नमाजी जी। मियां सीधे घर में चले जा रहे हैं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लामी तरीका यह है कि अगर किसी के घर जाना हो, तवज्जो जो बस आखिरी बात, अगर किसी के घर जाना हो तो पहले दरवाजे पर दस्तक दीजिए और बावाज़े बुलंद सलाम कीजिए, फिर सामने से हट जाइए ताकि कोई औरत दरवाजा खोले तो डायरेक्ट उसकी नजर आप पर न पड़े। घर में अंदर से जाने की इजाजत मिले, औरतें पर्दा कर लें तो जा सकते हैं, वरना जायज नहीं है। नबी फरमाते हैं, बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जा करके अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। इसलिए लोगों, दोस्ती यारी घर के दरवाजे के बाहर रखा करो। कितने घर बर्बाद हो गए दूसरों के बैठने की वजह से।
इसलिए अपने घरों में पर्दे का एहतमाम कर। और सुन मेरी बहन, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, परेशान ना हो। सुन मेरी बहन, आज हमारी बेसब्री का आलम यह है कि हमारी माँ बहनें कभी मार्केट में टहल रही हैं, कभी 10 मुहर्रम को मेलों में शरीक हो रही हैं, कभी कव्वाली में शरीक हो रही हैं, कभी इधर उधर जा रही हैं। सुन मेरी बहन, और आलम यह है हमारी माँ बहनों की बेपर्दगी का। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, तो हम देखते हैं कि बहन अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, माँ अलग रो रही है। यानी एक जनाजा तो ये लेटा हुआ है और 2-4 बेहयाई के जनाजे इधर निकले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं, और मियाँ रो रही हैं। बेसब्री का आलम है। यह हमारी बहनों की आम आदतें होती हैं। पड़ोस वाली औरतें अलग रो रही हैं, रिश्तेदारों की औरतें अलग रो रही हैं। सुन मेरी बहन, अपने नबी की सहाबिया का जिक्र, मेरे नबी की एक खातून सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए, वहीं पर कत्ल कर दिए गए। जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो फिर पूरे हिजाब के साथ, पूरे पर्दे के साथ, इस्लामी वकार के साथ हुजूर की खिदमत में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ जब सहाबा ने देखा तो उनसे रहा न गया। सहाबा बोले, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए। फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। ये एक नबी की सहाबिया के जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और इस हालत में भी उसने पर्दा कर रखा है। लाज रख ले मेरी बहन हमारी। आज हमें तेरी गोद से पले हुए अच्छे बच्चे चाहिए। और पिछले 2 साल से हजरत, मैं कर्नाटक गया था जनवरी सन 2023 में। उस वक्त वहां किसी और पार्टी की हुकूमत थी। मैं उनसे कह करके आया था कि लोगों, हिजाब का मैटर वहीं से उठा था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे तकरीर की, जिसमें 1 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर तकरीर की। दिल खुश हुए लोगों के। और मैंने कहा, कर्नाटक वालों, एक वक्त वो भी आएगा कि इंशाल्लाह मैं अपनी जिंदगी में आऊंगा और जिन स्कूलों के बोर्ड पर, गेट पर बोर्ड लगे हुए हैं कि हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकती, उन्हीं स्कूलों पर इंशाल्लाह एक दिन वो बोर्ड लगेंगे कि हिजाब पहन करके हमारे यहाँ स्कूल में बच्चियां पढ़ सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसी फरवरी में मैं गया वहां, सत्ता बदली और जो मंत्री सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसे जलील फरमा दिया, इलेक्शन हार गया। बस यही तो आपसे कह रहा हूं, मुसलमान घबराओ नहीं, ये बादल है, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला शुभ हो क़यामत तक बाकी रहेगा। मुसलमान तू अपना रास्ता सीधा रख। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम साहब। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। घबराओ नहीं, फिक्र न करो, वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही मुअज़्ज़ज़ रहोगे। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। आखिरी जुमला, इजाजत है मोरिज़वान साहब? इजाजत है? आखिरी बात कह रहा हूं, याद रखिए, हमारी बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें हमसे बदसन हो गई हैं। अब वो हमारा कुरान नहीं पढ़ती, हमारी हदीस नहीं पढ़ती। लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। एक जमाना वो था, अशरफ बिलाली साहब, एक जमाना वो था
कि लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तो देगा। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमानों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये मुसलमान है, ये मर तो जाएगा मगर धोखा नहीं देगा। आज जितने झूठे हैं वो मुसलमानों में, जितने शराबी कबाबी ज्यादा है वो मुसलमानों में। रात के 12-12 बजे तक तुम्हारे घरों में फिल्मी ड्रामे देखे जाते हैं, तुम कहां से सरकारी करोगे? जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह तक 10 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं। याद रखिए, अब हमारा कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, लोग हदीस नहीं पढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हें दावत दूंगा, तुम चलते फिरते इस्लाम बन जाओ, चलते फिरते इस्लाम बन जाओ। अगर तुम खड़े हो और मस्जिद से आवाज आ जाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो दुनिया का सारा काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए मुसलमान का सर इधर उधर नहीं झुकता, मुसलमान का सर सिर्फ एक अल्लाह के लिए झुकता है। ऐसे बन जाओ, जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो निभाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम खेत में मजदूरी करने गए हो और तुम्हारे साथ दूसरे धर्म के लोग भी हैं, तो उनका ऐसा एतमाद हासिल कर लो, उनके सामने कभी झूठ न बोलो, उन्हें कभी गाली न बको, खाना खाओ तो उन्हें भी शरीक करो, प्यार से बोलो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। और लोगों, कोई भरोसा नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसी पठानपुरवा में आपसे बड़े बड़े पठान सोए हुए होंगे, आपसे बड़े बड़े शेख अंसारी और दूसरी कास्ट के लोग सोए होंगे। मुझ जैसे खतीब इसी हिंदुस्तान के सीने में बहुत दफन है। आप जैसे समईन सो रहे हैं। आज से 50 साल पहले पठानपुरवा में कौन कौन था, लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। ऐसे ही दुनिया हमें भूल जाएगी, 4 आदमी उठा करके हमें कब्र में दफन कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्त, जीते जी अल्लाह को राजी कर ले। नाजुक वक्त से गुजर रहा है मुसलमान, सच्चा पक्का मुसलमान बन जा। इस चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजा ले, दाढ़ी रख ले, ताकि दिल से पता चल जाए ये वफादार मुस्तफा है, ये नबी का गुलाम है। शक्ल सूरत मुसलमानों वाली बनाओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को, शादियां सस्ती करो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इसलिए के जमाने में हुकूमत उसी की होगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब होगी। और याद रखिए, दुनिया की सारी किताबें, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, दुनिया के सारे विषय, दुनिया के सारे विषय ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए जो चाहे पढ़ाओ, मगर अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दो। पठानपुरवा में 4 मस्जिदें हैं, 4 मस्जिदों के साथ साथ वहां मकतब भी होने चाहिए। और ये मिशन छेड़ दो कि पठानपुरवा का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रह जाए। और सिर्फ वो बच्चा आपका नहीं है जो आपके घर में पैदा हुआ है, बल्कि हर वो बच्चा आपका बच्चा है जिसकी जबान पर कलमा शरीफ जारी होता है। इसलिए आपस में एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश मत करो, गीबत न करो, किसी मुसलमान को हकीर न समझो, अल्लाह से डरो, नमाजों का एहतमाम करो, सच बोलो, शादियां सस्ती करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ईमानदारी की मिसालें कायम कर दो, ताकि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करें कि मोहम्मद से वफा तूने हुक्म तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुकर्रिर अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती, जिनकी पूरे मुल्क में तकरीर होती है, मुनाज़िर अहले सुन्नत हैं, सैकड़ों उलमा के उस्ताद हैं, बेहतरीन खिताब फरमाते हैं, उनकी